ठीक। गोल्डन फ्रंटियर, ओके। ट्रेडिंग एक्सईडी यूएसडी इन 2026 एरिया। ईरा 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 मतलब एक नया ईरा अभी शुरू हुआ है 2026 में। क्योंकि 2026 में गोल्ड $5,000 के ऊपर चला गया है। $5,000 के ऊपर जब चला गया तो बहुत सारी चीज़ें बदली है। तो क्या क्या बदली है हम लोग देखेंगे, क्या क्या बदली है देखेंगे। ओके। ओके। तो 2024-25 था, क्या था? 2024-25 वाज डिफाइंड बाय द अर्ली फेज ऑफ बुल रन। जो गोल्ड का जो बुल रन शुरू हुआ था तो अर्ली फेज क्या था? 24-25 था। ओके। 26 इज डिफाइंड बाय द, कभी भी कोई बुल रन होता है ना, कभी भी बुल रन होता है ना, तो लास्ट का जो पार्ट होता है, लास्ट का जो पार्ट होता है वो बहुत ही वोलाटाइल होता है। बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल होता है, क्योंकि अभी ये बुल रन का इफोरिया स्टेज बोलते हैं उसको, इफोरिया स्टेज है। 24-25 में तो ये बुल रन शुरू हुआ गोल्ड का, और गोल्ड बढ़ते रहा। लेकिन 2026 से इफोरिया स्टेज रहेगा। इफोरिया मतलब एक्सट्रीम वोलेटिलिटी वहां पे रहेगी। यहाँ पे लिखा है 2026 इज डिफाइंड बाय द एक्सट्रीम वोलेटिलिटी। यहाँ इस साल में एक्सट्रीम वोलेटिलिटी रहेगी, और इसका प्रत्यय, ये तो मैंने, ये स्लाइड तो 8 दिन पहले बनाई थी। ओके, ये स्लाइड तो 8 दिन पहले बनाई थी, लेकिन आपने कल देखा ना कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी थी। आप सोच सकते हैं कि गोल्ड आधे घंटे में, 30 मिनट में $400 ऊपर नीचे हो सकता है। $400 सिर्फ 30 मिनट में हो सकता है। तो ये क्या है ना, ये एक्सट्रीम वोलेटिलिटी ये कभी होती नहीं थी, ये हिस्टोरिक है। पहली बार गोल्ड में ऐसा हुआ है। तो ये तो मैंने स्लाइड 8 दिन पहले बनाया था, लेकिन बताया था कि 2026 में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। मुझे बताइए, आपने कब ये ऐसा देखा था कि गोल्ड गोल्ड आधे घंटे में 400 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ है? कभी नहीं हुआ था हिस्ट्री में, फर्स्ट टाइम कल हुआ है। और ये रिपीट भी होने वाला है, रिपीट भी होने वाला है, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ। ओके। अभी गोल्ड इज नो लॉन्गर जस्ट ट्रेड। ओके, ट्रेड नहीं है, इज अ हेज अगेंस्ट ब्रोकन ट्रस्ट है। जो फाइनेंशियल मार्केट है, जो डॉलर इंडेक्स है, जो रुपी है, उसके खिलाफ ये एक बड़ा ट्रस्ट है गोल्ड। ओके। और इसकी वजह से ना सारा बदल चुका है, बारह सारा बदल चुका है। तो अभी ये मैं बता दूंगा कि किस तरह से बदल चुका है। सबको मेरी स्लाइड दिख रही है? सबको मेरी स्लाइड दिख रही है? चार बस मुझे बताइए, फिर मुझे पता चलेगा। स्लाइड दिख रही है मुझे? आपका कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा तो पता नहीं चल रहा है। ओके। ठीक है। ओके। वेरी गुड। तो ये 2024 में ये मार्केट इस तरह से था। ओके। ये 2024 में मार्केट इस तरह से साइडवे मार्केट था। ओके, साइड में मार्केट था। जब ये 1800-2000 डॉलर पे था तो ये साइडवे मार्केट था। और ये तकरीबन 2 साल ये साइडवे मार्केट था। आप जाके चार्ट अगर देखेंगे ना, तो ये 2 साल तक 1800 डॉलर, $2000 ऊपर नीचे होता था, ऊपर नीचे होता था। तो गोल्ड एक स्टेबल हुआ होता था। और ये अभी नया वॉलेटिलिटी यहाँ पे शुरू हुआ। तो बेस लाइन यहाँ था, ओल्ड एंकर था कि साइडवे मार्केट है, साइडवे मार्केट में अब ट्रेडिंग एक अलग तरीके से होता था। अभी ये वॉलेटाइल मार्केट है, वॉलेटाइल मार्केट में ये ट्रेडिंग ये अलग तरीके से होगा। ओके, अलग तरीके से होगा। अभी हीरा जो है ना, ड्राइवर्स क्या थे ना, पहले फंडामेंटल्स में बताता। फेड फेड का जो रेट है ना वो डोमिनेट करता था, 2024 में भी डोमिनेट किया, 2025 में भी डोमिनेट किया। फेड के रेट के ऊपर मार्केट रिएक्ट करता था। फेड का रेट कट हुआ तो मार्केट रिएक्ट करता था। 2025 दिसंबर में भी हुआ वो, 2025 में दिसंबर में भी हुआ। लेकिन 26 ईरा ही डिफरेंट रहेगा। फेड का रेट का कुछ लेना देना नहीं रहेगा मार्केट के लिए। इतनी जल्दी से मार्केट चेंज हुआ है, इतनी जल्दी से मार्केट चेंज हुआ। और यहाँ पे ना अभी नया मार्केट क्या है कि गोल्ड पहले को रिलेट करता था, अभी ये कंपटीशन हो गया। डॉलर का कंपटीशन गोल्ड हुआ। ओके। डॉलर का कंपटीशन कोई जापानीज येन नहीं हुआ, डॉलर का कंपटीशन कोई यूरो नहीं हुआ, डॉलर का कंपटीशन गोल्ड हुआ। इसका मतलब क्या है ना, पहले नहीं था, ये पहले नहीं था। तो हर दुनिया की जो करेंसी है, कंट्री है, वो क्या करती है ना, डॉलर में रिजर्व करती थी, डॉलर में रिजर्व करती थी। तो उनके पास जो पैसा है वो पैसा कहाँ पे रिजर्व करके रखते थे? मतलब जैसे कि इंडिया के पास मुझे लगता है 500 बिलियन रिजर्व है, चाइना के पास रिजर्व है। तो ये हर कंट्री 2025 तक, 2024 तक क्या करती थी, हर कंट्री अपना जो पैसा रिजर्व करके रखती थी वो डॉलर में रखती थी।
अभी ये सारी कंट्रीज है, उनको डॉलर में पैसा रखना ही नहीं है, उनको डॉलर में पैसा रखना ही नहीं है। तो डॉलर का कंपटीशन कौन आ गया? डॉलर का कंपटीशन कौन आ गया है? ये पहले नहीं था, अभी डॉलर का कंपटीशन गोल्ड आ गया। उसके कारण क्या क्या हुआ मैं बताता हूँ, उसके कारण क्या क्या हुआ, हम आगे जाएंगे उसके कारण क्या क्या हुआ। ओके, ये है। ओके, ये चाइना तो आपको मैंने लास्ट मीटिंग में भी बताया, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, ये सारे जो कंट्रीज है ना, सारे कंट्रीज है क्या ना, उनके पास जो गोल्ड पड़ा है, डॉलर है, डॉलर को कन्वर्ट करके फिजिकल गोल्ड ले रहे हैं। ओके, डॉलर को कन्वर्ट करके फिजिकल गोल्ड में, उनको डॉलर के ऊपर भरोसा रहा नहीं है, डॉलर के ऊपर भरोसा रहा नहीं है, वो फिजिकल गोल्ड ले रहे हैं। और अभी भी ये साल चलता रहेगा, अभी भी ये साल चलता रहेगा। और ये बहुत बड़ा है, कल की न्यूज़ है, कल का प्रेडिक्शन है एक कंपनी का, गोल्ड का प्रेडिक्शन है $8,000। इस इस साल का प्रेडिक्शन है $8,000। आप सोचिए कि अभी भी बहुत बड़ा रूम है, अभी भी बहुत बड़ा रूम है। $8,000 इस साल का प्रेडिक्शन है, 2026 का प्रेडिक्शन है $8,000। तो $3,000 तो इस साल बढ़ने वाले हैं, इस साल बढ़ने वाले हैं। और ये मैं आपको मेरी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ऑनलाइन प्रूफ दिखाऊंगा, 1 मिनट दीजिए, ऑनलाइन प्रूफ दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, और ये क्यों बदल हो चुका है हम लोग देखेंगे यहाँ पे। 1 मिनट दीजिए। एक मिनट। तो ये बड़ी इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये दिया कि 8,000 का प्रेडिक्शन दिया है। ओके, ये मिल गया, barons.com करके। 1 मिनट, आपको मैं इसमें दिखा रहा हूँ। तो इस साल में क्या होने वाला है और फिर वॉलेटिलिटी कैसे और चेंज हो जाएगी, ये मैं आपको बताऊंगा। ये barons.com करके है। ओके, गोल्ड हिट $8,000 अकॉर्डिंग टू जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन, आप सोच सकते हैं, जेपी मॉर्गन आपको भी नाम पता है, यहाँ पे हर किसी को जेपी मॉर्गन नाम पता है। उन्होंने प्रेडिक्शन दिया है कि $8,000 पे गोल्ड जा सकता है। ये बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है, गोल्ड प्राइस जस्ट रीच $5,000। जेपी मॉर्गन थिंक्स दे कैन जूम पास्ट $8,000, मतलब इन द ईयर एड, एक साल में $8,000 पे गोल्ड जा सकता है, $8,000 पे गोल्ड जा सकता है। तो अभी भी मार्केट में बहुत सारा रूम है, अभी भी मार्केट में बहुत सारा रूम्स है, और उसके कारण ना हमारा ट्रेडिंग बहुत बदल चुका है, ट्रेडिंग बहुत बदल चुका है। आप सोच सकते हैं एक एक साल में $3,000 बढ़ने वाला है। ओके, $3,000 बढ़ने वाला है दिसंबर तक। ये मेरा प्रेडिक्शन नहीं है, जेपी मॉर्गन का प्रेडिक्शन है, जेपी मॉर्गन का प्रेडिक्शन है। ओके, तो उसके कारण, ओके, क्योंकि ये बंद होने वाला नहीं, चाइना के पास जितना भी फॉरेन रिजर्व आता है वो गोल्ड में कन्वर्ट करने वाली है। इंडिया का भी सेम है, कजाकिस्तान, ये क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमीज है, तो वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज है लेकिन ये इमर्जिंग इकोनॉमीज है। और यहाँ पे लास्ट 90 साल तक ना, 90 ईयर तक, लास्ट 90 ईयर तक है ना, डॉलर, ये ना यूएस डॉलर, ये डोमिनेटिंग करेंसी रहा था, डोमिनेटिंग करेंसी रहा था, लेकिन ये 2026 में नहीं रहेगा, ये जाएगा। ओके, डोमिनेटिंग करेंसी नहीं रहेगा, और लोगों को सेफ सेफ लगता है, वो गोल्ड रखता है। और फेड की क्रेडिबिलिटी ये खत्म हो चुकी है। मैं आऊँगा टेक्निकल में भी क्या चेंज करना है वो भी आऊँगा, आपको फंडामेंटल्स क्या क्या वो चेंज हो रहे हैं, वो देखना है। ओके, और ये 2026 का ये Q2, Q3, Q4 ये आने वाला है, अभी तो आया नहीं है। Q2, Q3, Q4 आने वाला है। ये जो ग्राफ्स है जो कंप्लीट हो चुके हैं, ओके, ये ग्राफ है कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये है ना इंस्टीट्यूट बाइंग है, इंस्टीट्यूट बाइंग है, मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के ईटीएफ बाइंग है ना, ईटीएफ बाइंग है ना। आप देख रहे हैं ईटीएफ बाइंग है ना कैसे बढ़ रहा है। ओके, 2026 में ईटीएफ बाइंग कम था, मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट गोल्ड बाय नहीं करते थे 2024 में कंपेयर टू अभी जो हुआ।
और ये क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में ये इतना सारा इंस्टीट्यूट बाइंग आने वाला है, इंस्टीट्यूट आने वाला है। तो 2026 में गोल्ड ट्रेडिंग एक बहुत बदल चुका है। और आप पुराने तरीके से ट्रेडिंग करेंगे तो लॉसेस होने का बहुत चांसेस है। अभी इसकी वजह से हमारे टेक्निकल्स क्या हो रहे हैं, टेक्निकल्स क्या हो रहे हैं, ओके। और एक फंडामेंटल्स था। पहले क्या था ना, मैं भी आपको, आपने मेरा एनालिसिस देखा होगा तो ना, हमेशा ये होता था कि S&P 100 अगर डाउन गया तो गोल्ड बढ़ता था। S&P 100 अगर डाउन गया, है ना, जैसे यहाँ पे निफ्टी 50 है, इंडिया में निफ्टी 50, उसी तरह से यूएस में 500 कंपनी है, यूएस में 500 कंपनीज है, ओके। यूएस में 500 कंपनीज है, जिसका S&P 500 ये इंडेसिस है, इंडेसिस है। और ये दिसंबर तक ऐसे ही था। हम लोग, मैं इतना सटीक प्रेडिक्शन क्यों देता हूँ, उसका कारण है क्योंकि मैं S&P X भी देखता हूँ। जब भी आप S&P X नीचे आ जाता है ना, या फिर 10 ईयर यील्ड जब भी नीचे आ जाता, गोल्ड बढ़ जाता था। ये 2025 तक होता था। S&P X नीचे आ गया, गोल्ड बढ़ गया। 10 ईयर यील्ड नीचे आ गया, गोल्ड बढ़ गया, ये था। लेकिन अभी ये चेंज हुआ। अभी स्टॉक भी बढ़ रहा है, गोल्ड भी बढ़ रहा है, दोनों साथ में बढ़ रहे हैं। स्टॉक भी बढ़ रहा है और गोल्ड भी बढ़ रहा है। तो उसका कोरिलेशन जो निगेटिव था, इनवर्स था, तो अभी बदल चुका है। अभी पॉजिटिव कोरिलेशन आ जाएगा। मतलब स्टॉक भी बढ़ेगा और गोल्ड भी बढ़ेगा। तो ये जो इनवर्स रिलेशनशिप था वो खत्म था। इसीलिए मैंने बताया, आपकी जो स्ट्रेटजी थी, बहुत सारे लोग फंडामेंटल्स करते थे 2025 में, जो फंडामेंटल्स करते थे उसमें से वो देखते थे कि S&P X कहाँ पे, S&P X नीचे जा रहा है, और 10 ईयर यील्ड कहाँ पे, वो देखते थे, वो नीचे जा रहा है तो गोल्ड ऊपर जाएगा। लेकिन अभी वो इनवर्स रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। अभी पॉजिटिव है। न्यू रियलिटी क्या है ना, स्टॉक भी बढ़ेगा, स्टॉक के साथ तो गोल्ड भी बढ़ेगा। तो ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये थोड़ा हमें से देखना पड़ेगा, ओके, ये हमें देखना पड़ेगा। हाई लिवरेज, आप अगर आप चेक करेंगे ना, अभी भी किसी भी ब्रोकर के साथ आप चेक करेंगे ना, किसी भी ब्रोकर के साथ, आपकी जिसका भी ब्रोकर के साथ अकाउंट है ना, अभी आप चेक करेंगे ना, उसका स्प्रेड बढ़ा हुआ है ना, उसका स्प्रेड बढ़ा हुआ। आपका जो नॉर्मल स्प्रेड था उससे ज्यादा अभी स्प्रेड है। अभी आप चेक करेंगे तो उसका स्प्रेड बढ़ा है, ये सर नो, मुझे चैट बॉक्स में बताइए। आपका स्प्रेड बढ़ा है, ये सर नो। जो नॉर्मल स्प्रेड था उससे स्प्रेड बढ़ा है, ये सर नो, मुझे बताइए चैट बॉक्स में। किसी भी ब्रोकर के साथ दे दो, बड़ा ब्रोकर दे दो, छोटा ब्रोकर दे दो, लेकिन आपका जो नॉर्मल स्प्रेड था, जो आप कल तक जो स्प्रेड करते थे, उससे स्प्रेड बढ़ चुका है। ओके, उससे स्प्रेड बढ़ चुका है ना। एक मिनट। हम्म ये स्प्रेड बढ़ चुका है ना। तो ये हाँ, आप ईसीएन अकाउंट का भी 25-30 पे स्प्रेड चुका जा है। ईसीएन अकाउंट का 25-30 पे स्प्रेड चला गया है। ईसीएन अकाउंट मतलब जो सबसे लो स्प्रेड का अकाउंट होता है, उसका भी 20-25 स्प्रेड चला गया है। और जो नॉर्मल अकाउंट है ना, जो 20-22 स्प्रेड पे अकाउंट था ना, उसका 60-70-80 पे स्प्रेड चला गया है। 80 पे स्प्रेड चला गया है, 95 पे स्प्रेड चला गया है। ओके, तो ये आपको समझना पड़ेगा। आपको ये सारी चीजें अगर पता नहीं है तो फिर आपका लॉसेस हो सकता है, आपका लॉसेस हो सकता है, ये आपकी समझनी पड़ेगी। आपका स्प्रेड जो है वो बदल चुका है, उसका स्प्रेड बदल चुका है। मेरी स्लाइड आपको विजिबल है? थोड़ा सा चार्ट बॉक्स में बताइए मुझे, स्लाइड विजिबल है मेरी? थोड़ा सा फास्ट में दिया करो, ओके। तो आपका स्प्रेड बढ़ चुका है, ओके। आपका स्प्रेड बढ़ चुका है। तो ये है ना, अभी आपको स्टॉप लॉस जो है ना, स्टॉप लॉस ये ज्यादा दूर का रखना पड़ेगा, वाइडेंस स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। क्योंकि क्या था ना, आपका स्टॉप लॉस, अगर आपका स्टॉप लॉस पहले $3 $5 पे रखते थे, मतलब गोल्ड के एक 5-10 डॉलर का डिफरेंस रख के आप स्टॉप लॉस लगाते थे। अभी वो काम नहीं करेगा, 10-10 डॉलर का स्टॉप लॉस काम नहीं करेगा, क्योंकि 1 मिनट में वो 10-15 डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है। तो मुझे बताइए, 1 मिनट में अगर 15-20 डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपका 10 डॉलर का स्टॉप लॉस कैसे काम करेगा? जो 2024 में काम करता था, इवन 2025 में जो काम करता था, 5-10 डॉलर का स्टॉप लॉस, वो अभी काम नहीं करेगा। अभी आपको बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, फिर उससे हमारा
लॉट साइज भी हमें कम कम करना पड़ेगा, लॉट साइज भी हमें कम करना पड़ेगा। 5-10 डॉलर के स्टॉप लॉस में आप ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते। आपने देखा, अगर 30 मिनट में बस $500 नीचे आ सकता है, $400 नीचे आ सकता है, तो आपका $10 का स्टॉप लॉस तो हिट होने वाला है। $10 का स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस आपको ये करना पड़ेगा। दूसरा, ओके, तो इंट्राडे वॉलेटाइल टाइट स्टॉप लॉस आपका खत्म हो चुका है, टाइट स्टॉप लॉस आपका खत्म हुआ है। ये पहले चलता था, लोग टाइट स्टॉप लॉस करके ट्रेडिंग करते थे, लेकिन अभी टाइट क्लास स्टॉप लॉस करके आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ गए, ज्यादा बढ़ गए। अभी टाइट स्टॉप लॉस लगा ही नहीं सकते, आपको 100 पॉइंट्स का तो मतलब $100 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, या $50 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे सर्वाइव हो सकते। दूसरी रियलिटी है ना, आरएसआई है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं वो सही भी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मुझे मिलते हैं, बोलते हैं सर ये गोल्ड पे ना टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता, है ना। आपने भी सुना होगा कि गोल्ड पे टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता है। अभी ये आरएसआई है ना, आरएसआई ओवरब्रॉट पे बहुत दिनों तक रह सकता है। ओके, हम सोचते थे कि ओवरब्रॉट पे आ गया तो हम लोग वेट करेंगे, लेकिन ओवरब्रॉट पे वो बहुत दिनों तक रह सकता है। आपने डे कैंडल पे देखा होगा, डे कैंडल पे ओवरब्रॉट पे वो कितने दिनों से है, बहुत दिनों से ओवरब्रॉट पे वो नीचे नहीं आ रहा है, अभी कल से नीचे थोड़ा सा आ रहा है। तो ओवरब्रॉट पे बहुत सारा रह सकता है। ओके, तो ये आपको आरएसआई इंडिकेटर काम नहीं करता है जितना काम वो 2025 में काम करते थे। आरएसआई इंडिकेटर काम नहीं करता है, क्योंकि आरएसआई इंडिकेटर ओवरब्रॉट में आपका महीनों तक रह सकता है, ओवरब्रॉट में गोल्ड महीनों तक रह सकता है। ये गोल्ड में काम नहीं करता, बाकी इंस्ट्रूमेंट में काम करता है। मैं आपको दिखाऊंगा। आपका अगर चार्ट देखेंगे ना, तो वो चार्ट तो आपको, और अभी का आपका स्ट्रैटेजी तो पहले तो आरएसआई के ऊपर था, कंफर्मेशन आप आरएसआई के ऊपर लेते थे, लेकिन आरएसआई पे तो अभी तो रियलिटी बदल चुकी है। यहाँ पे डे कैंडल पे अभी देखिए आरएसआई। ओके, और मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे एनालिसिस भी करेंगे हम लोग। तो 4,700 से लेके ये ओवरब्लॉट में ही है, 4,700 से मतलब पूरा 1,000 पॉइंट, 4,700 से मतलब $900 तक, उसके ऊपर $900 गया। ओवरबॉट में जाने के बाद भी वो $900 ऊपर चला गया। और ये कितने दिनों से ओवरबॉट में ही था, कितने दिनों से ओवरबॉट में था। अभी ये कल से ये नीचे की तरफ अभी आ रहा है, नीचे की तरफ अभी आ रहा है, आरएसआई नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जो है नया रियलिटी है, आरएसआई इंडिकेटर बहुत दिनों तक ओवरबॉट में रह सकता है। ओके, ये आपको टेक्निकल एनालिसिस को पता पड़ेगा, है ना। वाई ओल्ड टेक्निकल टूल्स मिसलीड, अभी ये ओवरबॉट में आरएसआई इंडिकेटर बहुत दिनों तक रह सकता है। ओके। हम्म। और आपके पास अभी रेजिस्टेंट है ही नहीं है ना, क्योंकि आप अनचार्टेड टेरिटरी, आपको पता नहीं ना ऑल टाइम हाई, आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंट पता नहीं है ना। पहले तो आपको पता था कि ये नेक्स्ट रेजिस्टेंट है मेरा, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंट है। अभी तो आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आप भी हर वीक में हर महीने में ऑल टाइम हाई देने वाला है। हर वीक में हर महीने में ऑल टाइम हाई अगर देगा वो, तो आपको रेजिस्टेंट कैसे पता चलेगा। तो आपके लिए अभी जो टूल है, वो टूल क्या, फिबोनाची कर सकते हैं ना। कभी समझो अभी नया ऑल टाइम हाई नहीं है, तो आपको रेजिस्टेंट कैसे पता चलेगा। तो वो है फिबोनाची, है साइकोलॉजिकल लेवल, है साइकोलॉजिकल लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट अभी ज्यादा काम करे, साइकोलॉजिकल लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट। मैं अभी ये बोलूंगा, अभी अभी सपोर्ट कहाँ पे है मुझे बताइए। गोल्ड का सपोर्ट कहाँ पे है अभी, गोल्ड का सपोर्ट कहाँ पे है। चार्ट बॉक्स में मुझे बताइए, गोल्ड का सपोर्ट कहाँ पे है। जो भी आपको आंसर लगता है वो बताइए। ओके, ये तो उतना नहीं है, साइकोलॉजिकल अभी सपोर्ट है ना, वो तो 5,000 है ना, यहाँ पे हरियाणा दिखा ना 5,000, ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है ना, क्योंकि अभी ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट चलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। क्योंकि आदमी क्या सोचता है ना, देखो, बंद चेंज हो चुका है। पहले 4,500 को महंगा लगता था, 5,500 को महंगा लगता था, अभी 5,000 को गोल्ड सस्ता लगेगा। सपोर्ट मतलब क्या, सपोर्ट मतलब ऐसी प्राइस जहां पे लोगों को सस्ता लगता है, वही वही प्राइस है। सपोर्ट मतलब दूसरा कुछ नहीं होता, सपोर्ट मतलब जहां पे लोगों को लगता है सस्ता हुआ है।
अभी 5,600 से 5,000 पे चला गया तो लोग क्या करेंगे, बाय करना शुरू करेंगे, बाय करना शुरू करेंगे। तो अभी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, मोर साइकोलॉजिकल रहेगा, मोर साइकोलॉजिकल। तो 5,000 पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंट कहाँ पे, तो मैं बोलूंगा 6,000 पे रेजिस्टेंट है। ओके, 6,000 पे रेजिस्टेंट है। तो दो ही टूल हम यूज कर सकते हैं, एक टूल है साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंट है। दूसरा फिबोनाची यूज कर सकते हैं, ये फिबोनाची यूज कर सकते हैं। फिबोनाची आप यूज नहीं करते तो आपको करना चाहिए। आज के तारीख में फिबोनाची ज्यादा काम करेगा। ओके, ये सपोर्ट है, 5,000 ये सपोर्ट है। हम्म। तो ये 2026 में क्या फेल होगा, 2026 में टाइट स्टॉप लॉस काम करेगा, यस और नो? मुझे बताइए, टाइट स्टॉप लॉस काम करेगा, यस और नो, चैट बॉक्स में बताइए। नो, टाइट स्टॉप लॉस नहीं काम करेगा। कैसे, क्या टाइट स्टॉप लॉस लगाएंगे ना, टाइट टाइट स्टॉप लॉस नहीं काम करेगा। अभी आपको पेशेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए। पहले सिर्फ इंडिकेटर ओनली, आप सिर्फ इंडिकेटर पे डिपेंड है तो इंडिकेटर काम ही नहीं करेगा। इंडिकेटर तो आपको ओवरब्रॉड में कब का दिखाएगा। इंडिकेटर ओनली स्ट्रेटजी नहीं चलेगी। ओके, आपको सिनेरियो बेस्ड थिंकिंग करना पड़ेगा। ओके, और आपका न्यूज बेस्ड प्रिडिक्शन चलता था। ओके, अभी न्यूज बेस्ड प्रिडिक्शन नहीं चलेगा, वोलेटिलिटी एडजस्टमेंट रिस्क करना पड़ेगा। क्योंकि अभी देखेंगे, परसों एफओएमसी का मीटिंग हुआ, रेट चेंज नहीं हुआ, रेट चेंज नहीं हुआ, फिर भी गोल्ड $300 बढ़ गया। ओके, रेट चेंज नहीं हुआ फिर भी $300 बढ़ गया। तो हालांकि वो रेट नहीं चेंज हुआ तो उस दिन गोल्ड नीचे आना चाहिए था, लेकिन गोल्ड रेट चेंज भी नहीं हुआ फिर भी $300 बढ़ गया। तो ये वॉलेटरी एडजस्टमेंट रिस्क है। ओके, और ओवर लिवरेज आप कर सकते थे बड़ी क्वांटिटी लेके, अभी बड़ी क्वांटिटी लेके नहीं कर सकते आपके छोटे अकाउंट पे। ओके, ये सारी चीजें हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके। हम्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 2024 में क्या था ना, गोल्ड $2,000, $2,500 पे था। अभी गोल्ड है 5,000 $6,000 पे। तो आपका, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आपका लॉट साइज भी बढ़ गया ना, लॉट साइज बढ़ गया मतलब सेम लॉट पे आपका वैल्यू बढ़ गया। अभी जब ये 2024 में $2,500 पे गोल्ड था तो एक लॉट का कीमत $2.5 लाख था। ओके, आपको पता ही नहीं है, आप ट्रेडिंग करते आपको पता ही नहीं उसका कीमत कितना है। एक लॉट का कीमत था $2.5 लाख है। अभी सेम लॉट का कीमत है $5 लाख है। मतलब सेम क्वांटिटी है लेकिन उसका वैल्यू बढ़ गया, सेम क्वांटिटी उसका वैल्यू बढ़ गया, है ना, सेम क्वांटिटी उसका वैल्यू बढ़ गया। ओके, तो ये 2024 में फेड रेट इंपॉर्टेंट था, अभी फेड रेट इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट है जियो पॉलिटिकल रिस्क है, और ये टेरिफ वगैरह, ये वॉर है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। और पहले हाई लिवरेज पे आप ट्रेड कर सकते थे, अच्छी बात है। लेकिन अभी लो लिवरेज पे आपको ट्रेड करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हाई लिवरेज ले लेंगे। बहुत सारे लोग करते थे कि टाइट स्टॉप लॉस लगाएंगे, बड़ा क्वांटिटी लेंगे, प्रॉफिट भी करते थे। अभी वो करने का चांस कम है। ओके, वो करने का चांस कम है। ओके, पहले इन्वेस्ट टू स्टॉक यील्ड था, अभी वो राइज विद द स्टॉक, स्टॉक के साथ वो बढ़ेगा। डॉलर जो 10 ईयर यील्ड से उसके साथ ये बढ़ेगा। ओके, अभी जो ये सबसे बड़ा चेंज आने वाला है 2024-25 में ना, ट्रेडर थे, सेंट्रल बैंक बायर थी। ओके, सेंट्रल बैंक बायर थी, अभी तक वो इंस्टीट्यूट बायर नहीं थे। ओके, इंस्टीट्यूट बायर नहीं थे। अभी ईटीएफ बायर, इंस्टीट्यूशन बायर को बहुत ज्यादा आने वाला है। अभी तक तो ये क्यों प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ा क्योंकि सेंट्रल बैंक है ना, जैसे हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक होती है, उसी तरह से जो सेंट्रल बैंक है, वो सेंट्रल बैंक क्या करती थी ना, सेंट्रल बैंक बाइंग करती थी। लेकिन 2026 में इंस्टीट्यूट बायर होगा, इसीलिए ये बहुत सारा होगा। मैं आपको इस वीक पर, देखो, क्यों टेंशन मत ले लो, आप बोलेंगे ये सर ये सारा नॉलेज है लेकिन इस वीक में क्या करना है वो भी बताऊंगा मैं, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, वो भी बताऊंगा, लेकिन शॉर्टकट नहीं, आपको सारा ना नॉलेज आपके पास होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ओके, अभी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। ओके। ओके, मेरी वर्ड फाइल आपको दिख रही है? मेरी वर्ड फाइल आपको दिख रही है, यस? ओके, ठीक है। कभी क्या होता है ना, मीटिंग करता रहता हूँ और अब सामने दिखता ही नहीं, तो इसीलिए मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ओके, तो
एक स्टैंडर्ड लॉट का मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लॉट का वैल्यू था 2,20,000 डॉलर। ओके, अभी वही स्टैंडर्ड लॉट का वैल्यू है 5 लाख, मतलब डबल हुआ। सेम लॉट है, वैल्यू उसका डबल हो गया। ओके, एंड वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पोजीशन साइज ड्रॉप करनी पड़ेगी। पोजीशन साइज ड्रॉप करने के 2024 में है ना, ये बहुत अच्छा क्वांटिटी था। 2024 में ये बहुत अच्छा क्वांटिटी था, 0.01, ये बहुत अच्छा क्वांटिटी था। 2024 में 25 में ये अच्छा क्वांटिटी था, 0.01। ओके, और अभी अभी आपको 2026 में आपको सेंट अकाउंट पे ट्रेडिंग करना पड़ेगा। आपके पास अगर कैपिटल नहीं है, ज़्यादा कैपिटल नहीं है, तो आपको सेंट अकाउंट पे ट्रेडिंग करना पड़ेगा। आपका जो लॉट साइज है वो नैनो लॉट लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस नज़दीक है ना। आप क्या स्टॉप लॉस लगाएंगे, मान लीजिए आपके पास 1,000 डॉलर है, 1,000 डॉलर है, और आपने 100 डॉलर का स्टॉप लॉस लगा दिया। ओके, क्योंकि स्टार्ट टाइट स्टॉप लॉस तो काम नहीं करेगा। ओके, 10 में से 9 बार तो आपका फेल ही जाएगा वो। टाइट स्टॉप लॉस काम नहीं करेगा, वाइडर स्टॉप लॉस लगाएंगे। और आपके पास 1,000 डॉलर है, उसमें आपने 100 डॉलर का स्टॉप लॉस लगा दिया, तो आपका 10% लॉस हुआ। अगर 10% लॉस हुआ तो आपका रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपके पास अगर छोटा कैपिटल है तो आपको सेंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और आपको क्वांटिटी चेंज करनी पड़ेगी। ओके, क्वांटिटी चेंज करनी पड़ेगी। नैनो लॉट आप लीजिए, माइक्रो लॉट भी बोलते हैं उसको। ये 0.01 का नैनो लॉट आपको लेना पड़ेगा 2026 में। जो 2024 में ये क्वांटिटी था, लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। लोग लेते आधा आधा लॉट लिया। अरे आधा लॉट मतलब कितना हुआ, 2.5 लाख डॉलर हो गया। 0.20 लॉट ले लिया। अरे 0.20 लॉट कितना बड़ा क्वांटिटी लिया, आपको पता ही नहीं है। 0.20 लॉट है। 0.20 लॉट है, $1 बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा मुझे बताइए। 0.20 लॉट है, $1 बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। चार बॉक्स में मुझे बताइए, $1 बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 0.20 का लॉट है। 20 डॉलर बढ़ेगा ना, $20 बढ़ेगा ना। 0.20 का अगर लॉट है तो $20 बढ़ जाएंगे, है ना। 0.20 का लॉट है तो $20 बढ़ जाएंगे। आप मुझे सोचिए। ओके, आप मुझे सोचिए कि $30 भी नीचे आ गया, $30 भी नीचे आ गया, $600 आपका लॉस हो गया। ओके, $30 भी नीचे आ गया, आपके अगेंस्ट चला गया, $600 का लॉस हो गया। $600 का लॉस हो गया। हाँ, तो ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हुई है। आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। ओके, क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। आपके पास अकाउंट अगर छोटा है तो ये क्वांटिटी करनी पड़ेगी। स्टॉप लॉस क्या था ना, ये मैंने बताया पहले, 3-5 डॉलर का स्टॉप लॉस स्काल्पिंग के लिए सही था। ओके, यहाँ पे जो भी लोग स्काल्पिंग करते हैं, हालांकि मैं स्काल्पिंग नहीं करता हूँ, लेकिन स्काल्पिंग जो भी करते हैं उनके लिए 3-5 डॉलर का स्टॉप लॉस था, वो चलता था। अभी 3-5 डॉलर का स्टॉप लॉस चलेगा नहीं। ओके, यहाँ पे दिखा है 1 मिनट कैंडल, 1 मिनट के कैंडल में $10 नीचे आ रहा है। अभी मोदी बता, 1 मिनट के कैंडल में अगर $10 आ रहा है, तो अभी आपको जो स्टॉप लॉस है, स्काल्पिंग अगर करते हो तो आपको कम से कम 15-20 डॉलर का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 15-20 डॉलर का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, तभी आप स्काल्पिंग कर सकते हैं। $20 का स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा, है ना। $20 का स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा। अगर $20 का आपका स्टॉप लॉस लगाते हैं और आप 0.20 का लेते हैं, तो आपको तो वहाँ पे $400 का एस एल हो गया, $400 का एस एल हो गया। अगर आपका $400 का एस एल है तो आपको $25,000 का अकाउंट चाहिए, है ना। $25,000 का अकाउंट है या $30,000 का अकाउंट है, तभी आप इसको ये $20 का ले सकते हैं। तो इसको समझिए दोस्तों। मुझे आप बने रहिए और टेंशन मत लीजिए। मैं आपको इस साल में बहुत बड़ा पैसा कमा के देने वाला हूँ। ओके, और मेरा डिस्क्लेमर है, मुझे आपसे कुछ पैसा नहीं चाहिए। मैं कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं करता हूँ, ना कोई आरओआई स्कीम चलाता हूँ, ना कोई आपका इन्वेस्टमेंट मुझे चाहिए। सिर्फ है ना, 2026 में मेरे साथ बने रहिए। आपको मैं 2026 में पूरा पूरा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के छोड़ूंगा। प्रॉफिटेबल, लेकिन इसको समझिए। स्टॉप जो स्काल्पिंग करते थे 2025 में, अभी वो काम नहीं करेगा। स्काल्पिंग अभी काम नहीं करेगा, क्योंकि 1 मिनट में 15-20 डॉलर ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप क्या क्या स्टॉप लॉस लगाएंगे, है ना। स्टॉप लॉस क्या लगाएं, आपको स्टॉप लॉस तो $20 का लगाना पड़ेगा। $20 का स्टॉप लॉस लगाते तो आपको क्वांटिटी भी कम करनी पड़ेगी ना, क्वांटिटी भी करनी पड़ेगी। ओके। ये 2000, वैसे तो मैं स्काल्पिंग के खिलाफ ही हूँ। ओके, लेकिन स्काल्पिंग जो है ना बहुत डेंजर हो चुका है 2026 में। ओके,
क्यों डेंजर हो चुका है 2026 में स्काल्पिंग? ओके, ये तो पहले ही डेंजर था, तो और भी डेंजर है। ओके, और भी डेंजर है। ओके, क्योंकि अभी मैंने अभी बताया, आप चेक कीजिए अभी सारे किसी भी ब्रोकर है, एक्सनेस के पास जाइए, ऑक्टा एफएस के पास जाइए, आईसी मार्केटिंग के पास जाइए, जीटीसी के पास जाइए, कोई भी बड़े ब्रोकर के पास जाइए या छोटा ब्रोकर रहेगा, जो भी ब्रोकर रहेगा, आपका स्प्रेड बड़ा हुआ होगा। आपका स्प्रेड नॉर्मल नहीं रहेगा, स्प्रेड आपका बड़ा हो चुका है। ओके, तो वो है। दूसरा क्या है ना, 2026 में आपको पता नहीं, मैं मुझे है ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है ब्रोकर लेवल के ना। बहुत सारे एआई के बोट है, एआई के बोट है, बहुत सारे लगे हैं मार्केट में, और ये बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट बायर्स है, वो भी बोट लगाती है। ओके, वो भी बोट लगाती है, उनके भी बोट्स है। ओके, हाई फ्रीक्वेंसी बोट है, एआई बोट है, और उसके साथ आप कंपटीशन करें, आप जब भी स्कैल्पिंग करें तो उसके साथ मुझे बताइए, उनका स्पीड ज्यादा रहेगा, आपका स्पीड रहेगा। ओके, हाई फ्रीक्वेंसी एसटीपी बोट है, एआई ड्रिवन बोट से। ओके, वो उनका स्पीड बहुत ज्यादा रहेगा, वो ज्यादा स्प्रेड रहेगा। और आप मैनुअल स्काल्पर है, मैनुअल स्काल्पर है। ओके, तो आपको, अगर आप पहले 1 मिनट 5 मिनट पे अगर ट्रेड करते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक टाइम फ्रेम ऊपर जाना पड़ेगा, एक टाइम फ्रेम ऊपर जाना। अगर आप पहले 5 मिनट पे करते तो आपको 15 मिनट पे जाना चाहिए। ओके, पहले 15 मिनट पे करते थे, आपको 30 मिनट पे जाना चाहिए। अब पहले 30 मिनट पे जाते तो 1 घंटे पे जाना चाहिए। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन वेरी हाई लेवल की इंफॉर्मेशन है, आपको जो मिल रही है, बहुत ही एक अच्छी इंफॉर्मेशन है। उससे आपका ट्रेडिंग की जर्नी सुधर सकती है, जो होने वाला लॉस है वो बच सकता है। तो आपको, जो पहले टाइम फ्रेम पे काम करते थे, वो अभी नहीं चलेगा, वो अभी नहीं चलेगा। आपको एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा, एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा। है ना, यहाँ पे दिया है एग्जीक्यूशन स्पीड है। यहाँ पे आप बोट के साथ क्या ट्रेडिंग करेंगे? 1 मिनट के कैंडल पे आपसे ज्यादा तो बोट ज्यादा होशियार है ना, आपसे ज्यादा तो बोट ज्यादा ट्रेडिंग लेगा, और बहुत सारे लोगों ने बोट लगाया है, बड़े बड़े ब्रोकर के साथ हजारों बोट लगे, हजारों ब्रोकर लगे, मेरे पास डेटा है सारा। ओके, एक्सनेस ले लो, पेपर स्टैंड ले लो, जीटीसी ले लो, कोई भी ब्रोकर रहेगा, हजारों बोट उसके पास लगे हैं, हजारों बोट लगेगा, और उसके साथ आप अगर कंपटीशन करना चाहते हैं तो वो जीत नहीं पाएंगे, जीत नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिया है ना, मैनुअल ट्रेडर ना शिफ्टेड फ्रॉम 1 मिनट, जो 1 मिनट पे ट्रेडिंग करते थे 2025 में, उनको 5 मिनट पे करना पड़ेगा। जो 5 मिनट पे करते तो उसको 15 मिनट पे करना पड़ेगा, 15 मिनट पे जो करते तो 30 मिनट पे जाना पड़ेगा, जो 30 मिनट के कैंडल पे करते थे वो 1 घंटे पे जाना पड़ेगा। ये है। ओके। ओके, और हम्म और ये पहले जो लॉजिक था ना, कि सिर्फ ये ओवरलैप में, लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन के ओवरलैप में आपको ट्रेडिंग करना, ये लॉजिक अभी खत्म हो चुका है। ओके, ये अभी खत्म हो चुका है। आप दिन भर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप एशियन ब्रेकआउट बहुत बार तो अभी एशियन सेशन में मिल रहा है ना, एशियन सेशन में मिल रहा है। और फिर आप सिर्फ वेट करते रहेंगे लंदन सेशन का या न्यूयॉर्क सेशन का, वेट करते रहेंगे, तो आपका बड़ा मूवमेंट मिस मिस हो सकता है। तो ये थोड़ा सा बदल हो चुका है। ओके, सेशन भी ना, द एशियन सेशन वंस द बोरिंग रेंज बाउंड। पहले क्या था ना, एशियन सेशन में कुछ भी मूवमेंट नहीं था, डेढ़ पड़ता था एशियन सेशन में, ना ऊपर जाता था ना नीचे जाता था, इस तरह से था। तो एशियन सेशन में ट्रेडिंग करके फायदा ही नहीं था, क्योंकि आप 2 घंटा 4 घंटा बैठेंगे, गोल्ड का कुछ मूवमेंट ही नहीं आ रहा है, कुछ मूवमेंट ही नहीं आ रहा है, बहुत ही छोटा सा मूवमेंट था, $1-2 का मूवमेंट था। तो अभी $2-4 में आप क्या ट्रेडिंग करेंगे मूवमेंट में, एशियन सेशन में? लेकिन अभी ये बदल चुका है, अभी एशियन सेशन में भी मूवमेंट आ रहा है, ऊपर नीचे गोल्ड हो रहा है। तो ये सारा चीजें बदल चुकी है, ये सारा बदल चुकी है। ओके। तो ये है ना टिपिकल डे ट्रेडिंग है ना, 2024 में ये टिपिकल ट्रेडिंग था। 2024 में $20-40 का मूवमेंट आता था, 2026 में $100 $250 का है। ये तो कल आपने देखा $400 के एक दिन में आ गया। तो ये नॉर्मल रहेगा, ये नॉर्मल रहेगा। ओके, स्टॉप लॉस ये ना, पहले $3-5 का स्टॉप लॉस चलता था, अभी ये $15 से $25 का स्टॉप लॉस लगेगा स्काल्पर के लिए, स्काल्पर के लिए बताऊंगा। ओके, पहले ये लॉट साइज एंड लॉट साइज का वैल्यू कम था, अभी लॉट साइज का बढ़ गया। अभी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, बहुत सारे ब्रोकर ने ये कम कर दिया है, ब्रोकर ने लिवरेज कम कर दिया, इसलिए आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, क्योंकि ब्रोकर लॉस में जा रहे हैं, ज़्यादा लिवरेज देके ब्रोकर लॉस में जा रहे हैं। क्योंकि ये लिवरेज होता है, ये तो एलपी नहीं देता है, आप इसको समझिए, ये लिवरेज होता है, ये एलपी नहीं देता, ब्रोकर अपनी तरफ से देता है। और ज़्यादा लिवरेज देने से ब्रोकर लॉस में जा रहे हैं, क्योंकि उनका नॉन एसटीपी भी बी बुक का भी बिजनेस होता है, तो उसमें वो लॉस में जा रहे हैं। और
तो ये लिवरेज अभी कम हो चुका है। ओके। प्राइमरी इंडिकेटर फेड रेट था, तो बहुत बार फेड रेट पे ये इंडिकेटर था, फेड रेट बढ़ गया तो फेड रेट कम हुआ तो गोल्ड बढ़ता था, अभी वो प्राइमरी इंडिकेटर नहीं रहा। ओके। ओके। और एक चीज बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या करना है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक दो मिनट दीजिए मैं आपको बताऊंगा। ओके, 2 मिनट दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी, इस सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है ना। एक दो मिनट। एक। ओके। ये ना 2026 में ना ये स्ट्रेटेजी आप करेंगे ना तो बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी रहेगा। आपको ना स्विंग ट्रेडिंग के स्ट्रेटेजी, आप मैंने बताया कि स्कैल्पिंग में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं ना, स्कैल्पिंग में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं कि स्कैल्पिंग में टाइट स्टॉप लॉस हो गया। ओके, टाइट स्टॉप लॉस हो गया तो आप ट्रेडिंग मुश्किल हो गया। स्कैल्पिंग में क्या हो ना, मूवमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसमें से भी ट्रेडिंग मुश्किल हो गया। और स्प्रेड वाइडनिंग हो रहे हैं, तो ये सारे चैलेंजेस है स्कैल्पिंग में। और आपको अगर ट्रेस कम चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, ट्रेस कम चाहिए तो ये है ना, ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी, स्विंग ट्रेडिंग करना है। 2 से 5 दिन तक ट्रेड को होल्ड करना है। ओके, 2 से 5 दिन तक ट्रेड होल्ड करना है, ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है 2026 के लिए। ओके, 2026 के लिए 2 से 5 दिन आप जो पहले करते थे ना, स्काल्पिंग किया क्लोज किया, स्काल्पिंग किया क्लोज किया, स्काल्पिंग किया क्लोज किया, वो करते थे, वो 2026 में अगर आपने कोई मोमेंटम मिल गया, 2 से 5 दिन आपका लिया, दोनों भी हो सकता है, सेल का भी ऑर्डर हो सकता है और बाय का भी ऑर्डर हो सकता है, तो ये बहुत अच्छा है। ओके, बहुत अच्छा है। ओके। ओके। क्यों ये काम करेगा? मेरी स्लाइड सबको दिख रही है, यहाँ पे स्लाइड सबको दिख रही है। आ, ओके। तो ये ना स्ट्रैटेजी आपकी बहुत अच्छी काम करेंगी, 2 से 5 दिन तक होल्ड कीजिए। ओके, क्योंकि ये 2 से 5 दिन अगर होल्ड करेंगे ना, 200 400 डॉलर का मूवमेंट आपको मिल जाएगा। ओके, 200 400 डॉलर का मूवमेंट जाएगा और फ्री रहेगा। ओके, तो आपको स्ट्रैटेजी क्या करना चाहिए, बाय द डिप। ओके, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आप लीजिए। ओके, नजदीक लीजिए 50 डे मूविंग एवरेज, या साइकोलॉजी लेवल पे, साइकोलॉजी लेवल पे मतलब अभी साइकोलॉजी लेवल क्या है ना, साइकोलॉजी लेवल 5,000 का साइकोलॉजी लेवल है। अभी जब ये 5,000 डॉलर पे आ जाएगा, अभी 200 डॉलर ऊपर है, 5,000 डॉलर पे जब भी आ जाएगा, आप एक छोटा सा लॉट लेके उसको छोड़ दीजिए। 2 4 5 दिन है ना, सिर्फ उसको आपको 4 आवर पे देखना है, बुलिश कैंडल होना चाहिए, 4 आवर पे बुलिश कैंडल देखना चाहिए, और 4 आवर पे 50, पहले तो बड़े टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए कि कहाँ पे हो। और वहाँ पे रिवर्सल कैंडल है, रिवर्सल कैंडल ये होती है, रिवर्सल कैंडल आपको देनी चाहिए। ब्लाइंड ही नहीं करना है, ब्लाइंड ही नहीं करना है, लेकिन ये रिवर्सल कैंडल होती है। रिवर्सल कैंडल क्या है ना, आपको 4 ही कैंडल होने चाहिए। और मैं मेरा अकाउंट भी इस साल मैं आपको साथ शेयर करूंगा, मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ वो भी अकाउंट मैं एफएक्स में, एफ माई एफएक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप मेरा चेक कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मैं आपको जो सिखाता हूँ वो मैं खुद करता हूँ। ये बड़ी एंगल्फिन ग्रीन कैंडल अगर है, या फिर ये कैंडल है नीचे, ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल, ये नीचे कैंडल है, डाउन ट्रेंड में ये कैंडल आ गई, है ना, या एंगल्फिन कैंडल, ये डाउन ट्रेंड में एंगल्फिन कैंडल आ गई, मतलब बड़ी रेड ग्रीन कैंडल आ गई, है ना, बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई।
या फिर ये हैमर कैंडल, या इसको क्या बोलेंगे, हैमर कैंडल, या फिर बॉटम का, जो भी आपको हथौड़ा बोलना है, जो भी आप बोलिए। लेकिन इसकी ना वीक बहुत लंबी है, बहुत डबल, इसके इसके बॉडी से डबल है। वो कैंडल जब आ जाती है तो उसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये बाय करके 2 से 5 दिन। मुझे बताइए, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने समझो, जब गोल्ड 4,300 पे था, तब सिर्फ छोटा से भी लॉट लिया होता, छोटा सा लॉट लिया होता, 0.01 का अगर लॉट लिया होता आपके बड़े अकाउंट में, और उसको छोड़ दिया होता है 2 4 5 दिनों के लिए, और उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप्स लगाना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है मतलब एक बार प्रॉफिट में चलने के बाद उसको ब्रेक इवन पे लेके आइए, है ना। एक बार अच्छा प्रॉफिट गया तो उसको ब्रेक इवन पे लेके आइए, मतलब उसका आप लॉस नहीं होगा। और उसको आप 4 5 दिन के लिए छोड़ दीजिए ना, 4 5 दिन के लिए छोड़ दीजिए ना, वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि स्काल्पिंग एक बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका है। ओके, ये बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका है। तो 2024 में ना रेंज रेंज 2024 में इक्वल ट्रेड रेंज रेंज में आप बाय कर सकते हैं, बाइंग द बॉटम सेलिंग द टॉप। ये 2024 में चलता था, लेकिन अभी 2025 में कौन से ट्रेडर ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, वो है ब्रेकआउट ट्रेडर। ओके। ओके, ब्रेकआउट ट्रेडर ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, ना कि रेंज ट्रेडर। ओके, रेंज ट्रेडर से ज्यादा है यहाँ पे जो शिफ्ट है ना, सक्सेसफुल डे ट्रेडर आर द ब्रेकआउट ट्रेडर्स। ओके, वेट फॉर द गोल टू ब्रेक डेली हाई, देन राइड फॉर द वेव फॉर 4 6 आवर क्लोजिंग। ये डे ट्रेडिंग अगर करना चाहते हैं तो वो आप ये कर सकते हैं, डे ट्रेडिंग। स्काल्पिंग तो मुश्किल हो चुका है, स्काल्पिंग तो मुश्किल हो चुका है। ये तीन है ना, तीन है यहाँ पे देखो, ये है स्विंग ट्रेडिंग। है स्विंग ट्रेडिंग, क्या कर सकते हैं, आपको एक छोटी सी क्वांटिटी लेके आप 2 5 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं, वो अच्छी कैंट का ये है। ये सबसे है, ये है ना विनर रनर, मतलब सेकंड है, ये थर्ड है, मतलब जो होता है ना 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, है ना। सबसे अच्छी क्या है, स्विंग है। उसके बाद सेकंड नंबर की क्या है, डे ट्रेडिंग है। उसको रनर अप बोलते हैं, है ना। रनर अप मतलब जो सेकंड में आता है तो उसको रनर अप बोलते हैं। और सबसे मुश्किल काम क्या है ना, स्काल्पिंग है। सबसे मुश्किल काम है स्काल्पिंग है 2026 में। आप इसमें भरोसा रखो मत रखो, ये आपका लुकआउट है, मेरा काम है बताने का। आपका काम है इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेके ट्रेडिंग करने का, वो मेरा काम वो नहीं है ना। आप मेरे से भी इंफॉर्मेशन ले गो, बाकी जो स्काल्पिंग आपको सिखा रहे हैं उससे भी इंफॉर्मेशन ले लो। लेकिन ये मेरा मेरे हिसाब से विनर है स्विंग ट्रेडर। जो आप छोटी क्वांटिटी ले लो, 2 4 5 दिन तक उसको होल्ड करो, अच्छे प्रॉफिट के साथ निकल जाओ। ओके। दूसरा क्या है ना, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, आपको रात को ट्रेड होल्ड नहीं करना चाहते, तो ये है ना, सेकंड सेकंड बेस्ट स्ट्रेटजी है वो डे ट्रेडिंग है। डे ट्रेडिंग है, 4 6 घंटे के लिए रखो, 1 2 घंटे के लिए नहीं, 6 घंटे के लिए रखो। और 6 घंटे में एक अच्छा मोमेंटम बुक करके उसको क्लोज करो। और सबसे डिफिकल्ट है स्काल्पिंग है। आप इसको, किसी को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, वो आपका लुकआउट है, लेकिन सबसे डिफिकल्ट काम है 2026 में वो स्काल्पिंग है। ओके। स्काल्पिंग हैज बिकम द एक्सट्रीम स्पोर्ट इन 2026। ओके, प्रॉब्लम्स तो मैंने ये सारे बताए। स्पाइक आ रहा है, $100 का स्पाइक आ रहा है। ओके। हम्म। समझ में आ रहा है। तो ये मैंने रिकमेंड बताया, फिर भी आप स्काल्पिंग करना चाहते हैं, 1 मिनट पे पहले काम करते तो आपको 15 मिनट पे जाना पड़ेगा, 15 मिनट पे करते थे तो आपको 1 4 घंटे पे जाना पड़ेगा, ये है। हम्म। तो ये था। ओके, कोई इश्यू नहीं, मैंने रिकॉर्ड कर दिया, डाल दिया। आपके कुछ क्वेश्चन है तो मुझे पूछे, फिर मैं कंक्लूड करूंगा। हम्म। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 2026 में गोल्ड कैसे बदल चुका है। आपने कब सोचा था कि $400 30 मिनट में नीचे आएगा? कभी देखा था कि गोल्ड में? आपने कभी नहीं देखा। तो जो आपने कल देखा है ना, कल जो देखा है वो आपने कभी नहीं देखा था। $400 नीचे आ गया, फिर $200 ऊपर चला गया। तो ये एक्सट्रीम वोलाटिलिटी है। समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ कि क्या बदल चुका है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा ना, यार मैंने छोटा क्वांटिटी लेके छोड़ दिया होता तो ज्यादा प्रॉफिट में रहता।
यहाँ पे किसी ने देखा है फिबोनाची क्या होता है ना, फिबोनाची मैं सिखाता हूँ। ओके, किसी ने तौफीक ने पूछा है कि फिबोनाची क्या होता है ना। फिबोनाची एक टूल है ये जो हम लोग यूज कर सकते हैं कि हमें अभी पता नहीं है ना ये ऊपर कितना जाएगा। ओके, अभी ये ऊपर कितना जाएगा ये पता नहीं, तो कैसे पता चलेगा? फिबोनाची पे यूज करते हैं, फिबोनाची उसको यूज करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे जाके फिबोनाची उसको यूज करते हैं। जब ये ऊपर की तरफ कितना जाएगा ना, ये तो ऊपर से यहाँ पे नीचे लगाते हैं। ओके, ऊपर से नीचे यहाँ पे लगाते हैं। इसका हाई पकड़ते हैं और हाई पकड़ के यहाँ पे लो पकड़ते हैं। यूट्यूब पे आप इसको सीख सकते हैं फिबोनाची टूल कैसे यूज करना है। उसका जो हाई है, अभी ये 5,600 गोल्ड हाई है। और उसका जो बॉटम है यहाँ पे, ये बॉटम मैंने पकड़ लिया। ओके, बॉटम ये पकड़ लिया। अभी इससे पता चल जाता है कि गोल्ड और कितना बढ़ सकता है, इससे पता चल जाता है कि गोल्ड और कितना बढ़ सकता है। ओके। ये डे कैंडल पे लगा है तो ये बहुत दूर का दिखा है। ये डे मतलब छः, ये आने वाले ये आने वाले 2 महीने 3 महीने का आ जाएगा। जब डे कैंडल पे मैंने लगाया तो आने वाले 2-3 महीने में ये $6,500 पे चला जाएगा, ये सब दिखा रहा है फिबोनाची। फिबोनाची 6,400 पे जाएगा ये दिखा रहा है। ओके, 6,400 पे जाएगा ये दिखा रहा है, तो ये फिबोनाची से पता चल जाता है कि और कितना बढ़ सकता है ये। अगर आपको शॉर्ट टर्म में चाहिए तो 4 आवर का कैंडल देखना है, 4 आवर का कैंडल देखना है। अभी इसको नीचे कितना आएगा वो हम लोग देख सकते हैं ना, यहाँ से नीचे कितना आएगा, तो वो देख सकते हैं यहाँ पे। अभी डाउन ट्रेंड पे है तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से लो पकड़ना है। यहाँ से मैंने लो पकड़ा, लो पकड़ के यहाँ से मैंने हाई पकड़ा। तो ये गोल्डन पॉकेट है ना, गोल्डन पॉकेट दिखा रहा है 4958 पे। ये गोल्डन पॉकेट है। टाइप करो गोल्डन पॉकेट जो है 4958 पे है। टाइप करो 4958 पे। तो गोल्डन पॉकेट है और ये इसको अभी ये फिबोनाची सिखाने के लिए जाऊंगा तो आधा घंटा लगेगा। आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, आप देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4958 टैग तो यहाँ पे दिखा रहा है कि गोल्डन पॉकेट पे आ सकता है। ओके, गोल्डन पॉकेट पे नहीं आया तो ये उससे ऊपर का रेंज है जो है 0.5 का रेंज है, 5088। मुझे लगता है ये 5088 पे आएगा। गोल्ड अभी भी नीचे आने वाला है, गोल्ड थोड़ा सा और भी नीचे आने वाला है। यहाँ पे देखो कोई रिवर्सल कैंडल नहीं है, कोई रिवर्सल कैंडल नहीं है अभी तक। यहाँ पे जब ये रिवर्सल कैंडल आएगी ना, 4 आवर पे रिवर्सल कैंडल, दो दो आपको इंडिकेटर होना पता होने चाहिए। 4 आवर पे यहाँ पे ग्रीन कैंडल आनी चाहिए, ग्रीन कैंडल आना चाहिए। एक तो एंगल्फिन कैंडल होना चाहिए, नहीं तो हैमर कैंडल होना चाहिए। यहाँ पे अगर हैमर कैंडल आ गई है और ये आरएसआई ऊपर की तरफ चला गया, आरएसआई ऊपर की तरफ चला गया तो ये समझ सकते हैं कि अभी ये वापस गोल्ड ऊपर जाएगा। ओके, 4 आवर पे, 4 आवर पे जाएगा। जो लेट ज्वाइन हुए ना, मैं वापस 1-2 मिनट में ना इसको रिवाइज करता हूँ। बीच में आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछिए। ओके, जो लेट ज्वाइन हुए ना उनको वापस में रिवाइज कर देता हूँ। और फिर जस्ट एक 5 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ, तो गोल्ड कैसे बदल चुका है। ओके, तो 2025 में क्या था ना, अर्ली फेज था, अर्ली फेज था गोल्ड का। जो बुल रन का था 2026 से ये इफोरिया स्टेज है। इफोरिया स्टेज मतलब वेरी पैराबोलिक स्टेज है, पैराबोलिक स्टेज है 2026 में। ये गोल्ड बहुत पैराबोलिक जाएगा। जेपी मॉर्गन का कल का प्रेडिक्शन है, जेपी मॉर्गन ने बताया कि इस साल में गोल्ड 8,000 पे चल जाने वाला है, 8,000 पे चलने वाला है। और कल ही मेरे घर से मेरे मैडम ने उनको मैसेज भेजा और बताया कि गोल्ड जो है उसका रेट कितना हुआ, 1 तोले का रेट कितना हुआ गोल्ड का। हमारे यहाँ पे हम इंडिया में 1 तोला ऐसा काउंट करते हैं ना, 1 तोला का कितना रेट होगा? चार बॉक्स मुझे बताइए। हम्म 1,80,000 के ऊपर चला गया ना, 1 लाख सचिन, ये 170 नहीं है, 1,80,000 के ऊपर चला गया। और ना कल का रेट है ना, पीएनजी गैडवे का जो रेट था तो 1 लाख 1,82,000 रेट था। 1,82,000 रुपये रेट था। और जेपी मॉर्गन का प्रेडिक्शन है कि इस साल में 8,000 तक गोल्ड चल जाने वाला है। गोल्ड 8,000 तक जाने वाला है ना। 1,80,000 के ऊपर वो चला गया गोल्ड।
तो ये इफोरिया स्टेज आएगा, इफोरिया स्टेज आएगा। ओके। की ड्राइवर्स क्या थे ना, फेड रेट के ऊपर बहुत सारा डिपेंड था, लेकिन फेड रेट के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा 2026। यहाँ पे फिजिकल ट्रेस है। गोल्ड अभी कॉम्पिट किसके साथ कर रहा है? डॉलर के साथ कर रहा है। गोल्ड का कंपटीशन डॉलर के साथ हो चुका है। ओके। डी डॉलरेशन हो रहा है। सारी सारी बड़ी बड़ी सेंट्रलाइज बैंक है ना, सेंट्रलाइज बैंक अपना उनके पास जो डॉलर पड़ा है उससे वो गोल्ड खरीद रही है। गोल्ड खरीद रहे करे, उनको डॉलर के ऊपर भरोसा नहीं है। उनके पास जो भी डॉलर पड़ा है वो गोल्ड में खरीद रही है, अभी भी खरीद रही है। लास्ट ईयर भी किया था। ओके। और ये जो साल रहेगा 2026, जो साल रहेगा, इंस्टीट्यूट बायर का बहुत ज्यादा रहेगा, ईटीएफ बायर का बहुत रहेगा। वो तो फ्लो अभी शुरू होने वाला है। अभी तक ये क्या था ना, 2025 में ना सिर्फ सेंट्रल बैंक बाय कर रहे थे। ईटीएफ का बाइंग इतना नहीं था, लेकिन अभी ईटीएफ का बाइंग बहुत बढ़ने वाला है आने वाले एक साल में। एक साल में बहुत बढ़ने वाला है। कोरिलेशन बदल चुका है। 2024 में अगर स्टॉक नीचे जाता था तो गोल्ड बढ़ जाता था, मतलब इंडिसेस है एस एंड पी नीचे आ जाते थे तो गोल्ड बढ़ जाता था। ये 2025 में होता था। 2026 में ऐसा नहीं होगा। दोनों साथ में बढ़ेंगे, स्टॉक भी बढ़ेगा और गोल्ड भी बढ़ेगा, ये सारा होने वाला है। ओके। लिवरेज का लिवरेज हुआ है, स्प्रेड बढ़ा है। जो लेट ज्वाइन हुए उनको मैं बताऊंगा, आपके किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट है उसमें जाके चेक कीजिए, अभी स्प्रेड बढ़ा बढ़ा हुआ दिखेगा आपको। ज़्यादा स्प्रेड है, सेम अकाउंट पे स्प्रेड ज़्यादा है। तो आपको ये ट्रेडिंग करते समय आपको देखना पड़ेगा, आपका स्प्रेड तो बढ़ा नहीं है। आपका 30 40 50 का नॉर्मल स्प्रेड है। और मैंने एक अकाउंट देखा था सुबह ही, अच्छा अकाउंट था, वो लो स्प्रेड का अकाउंट था, उसमें 95 का स्प्रेड दिखा रहा था, 95 का स्प्रेड दिखा रहा था। तो ये 2025 की ये रियलिटी है। आरएसआई काम नहीं करेगा। आरएसआई बहुत दिनों तक ये ओवरबॉट में रह सकता है। पहले क्या था कि ओवरबॉट में है तो अभी वेट करो ओवरसोल्ड के आने का। लेकिन 2026 में ये महीनों तक ओवरबॉट में रह सकता है। और आपने देखा है डे डे कैंडल पे, महीनों तक ये ओवरबॉट में रह सकता है। और जो लोग बोलते हैं ना कि गोल्ड के लिए इंडिकेटर काम नहीं करता है, वो सही भी है। कुछ हद तक सही भी है, गलत नहीं है। 2024 में टाइट स्टॉप लॉस काम करता था, 2026 में टाइट स्टॉप लॉस काम नहीं करेगा। स्टॉप लॉस आपका वाइडन होना चाहिए, है ना। सिनेरियो बेस्ड है, वॉलेटिलिटी एडजस्ट है, लिक्विडिटी अवेयरनेस आपका ये सारा होना चाहिए। ओके। लिक्विडिटी अवेयरनेस होना चाहिए कि लिक्विडिटी स्विप अभी बहुत जल्दी हो जाएगा। लॉट साइज जो बड़ी है वो उसको आपको पता होना चाहिए कि 2024 में $2000 पे गोल्ड था, अभी 5000 $6000 पे चला गया। तो लॉट साइज आपकी बड़ी है तो आपको नानो माइक्रो लॉट में करना पड़ेगा। चलो, आपके कुछ क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, या फिर यहाँ पे हम लोग खत्म करेंगे। और इस वीक का प्रेडिक्शन मैं दे दूंगा। ओके, प्रेडिक्शन मतलब टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा। ओके। बीच में आपका कुछ क्वेश्चन है तो टाइप कीजिए। अभी भी गोल्ड बुलिश है। ओके, गोल्ड ये बुलिश है। ओके, गोल्ड ये बुलिश है, कोई भी बेरिश नहीं हुआ है, गोल्ड बेरिश नहीं हुआ। ये हेल्दी पुल बैक है। हेल्दी पुल बैक है। ओके। हेल्दी पुल बैक है। मुझे लगता है ये फिबोनाची ये का ना, इस गोल्डन पॉकेट में आके वो ऊपर जा सकता है। तो ये गोल्डन पॉकेट में जब भी आएगा, एक बाइंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको ये रिवर्सल देखना है, दो चीज़ें देखना है। आरएसआई बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं काम कर रहे, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे आपको उसको देख सकते हैं। तो ये जब भी ये नीचे से ऊपर जाएगा ना, ये जब भी ये नीचे से ऊपर जाएगा, अभी ये नीचे नीचे जा रहा है, ये ओवर सोल्ड पे। जब भी ये नीचे से ऐसा ऊपर जाएगा और यहाँ पे कोई कैंडल आ जाएगी, ग्रीन कैंडल होगी, एंगल्फिन कैंडल, इसको एंगल्फिन कैंडल बोलते हैं, या फिर हैमर कैंडल आएगी। हैमर कैंडल जब आएगी, एंगल्फिन कैंडल जब आएगी, तो आप बोल सकते हैं यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन चार्ट में क्या दिखा रहा है? चार्ट में खत्म हुआ है क्या? जो नीचे आने का दौर खत्म हुआ है? यस और नो, मुझे बताइए चार्ट में क्या दिखा रहा है। आप भी चार्ट पढ़ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे कोई भी अभी रिवर्सल कैंडल नहीं है ना। यहाँ पे रिवर्सल कैंडल नहीं है, रेड कैंडल नीचे नीचे आ रही है ना। रिवर्सल कैंडल अभी नहीं है। रिवर्सल कैंडल जब बनेगी तब उसमें बाय ऑर्डर ले सकते हैं। लेकिन अभी भी ये बड़े टाइम फ्रेम पे ये बुलिश है। बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश है, यहाँ पे देखेंगे ये बुलिश है। लेकिन ये इस वीक का है ना, इस वीक का ये वीक हो चुका है ना, ये वीक हो जाए थोड़ा सा, ये इसको थोड़ा सा देखिए। ये इम्पोर्टेंट अपडेट है। ये जो कैंडल है ये बेरिश कैंडल बन रही है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरिश कैंडल है। बेरिश कैंडल है। हो सकता है 4500 5,000 डॉलर पे वापस गोल्ड आ सकता है उसमें। जब तक ये बेरिश कैंडल है, वीकली पे ये बेरिश कैंडल है। वीकली पे ये बेरिश कैंडल है।
तो यहाँ पे किसी ने बताया था 4,300 पे भी वो भी आ सकता है। तो आपको कैंडल टू कैंडल देखना पड़ेगा, कोई भी आज मैं बोल नहीं सकता, तो ये कैंडल टू कैंडल देखना पड़ेगा। मंडे की कैंडल देखनी पड़ेगी। तो ये बेरिश कैंडल है ना। हालांकि ये टेरिटरी क्या है ना, बुलिश टेरिटरी में ये चलता है, पूरी तरह से बेरिश नहीं है। ओके। लेकिन ये वीक इसकी बड़ी है, बॉडी छोटी है इसकी। और ये आज की कैंडल है ना, स्ट्रांग बेरिश कैंडल है। तो गोल्ड और भी नीचे आ जाएगा, गोल्ड और भी नीचे आ जाएगा, है ना, गोल्ड और भी नीचे आ जाएगा। और ये आरएसआई नीचे की तरफ आ रहा है ना, आरएसआई नीचे की तरफ आ रहा है, गोल्ड नीचे आ जाएगा। तो ये देखना पड़ेगा आपको, मंडे देखना पड़ेगा, कैंडल टू कैंडल देखना पड़ेगा। आज बैठ के यहाँ पे मैं नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है ये नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये बेरिश कैंडल है। डे कैंडल पे यहाँ पे देखना है, यहाँ पे अगर डे कैंडल पे ऐसे कैंडल बनती है ना तो बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे। डे कैंडल पे ऐसे मैं कैंडल ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ओके। तो य- यहाँ पे ना मुझे लगता है ये कैंडल ऐसी बनेगी, यहाँ पे डे कैंडल पे हमें देखना है। ओके। डे कैंडल पे यहाँ पे देखना है। तो ये बॉडी रहेगी और इसकी वीक रहेगी, सॉरी ये इसकी वीक रहेगी। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, लेकिन इसको समझिए आप। ये बॉडी रहेगी, उसकी वीक रहेगी। ओके। और वीक मुझे लगता है इसके ऊपर होल्ड किया तो बहुत अच्छा है, इसके ऊपर होल्ड किया ना, ये 20 EMA के ऊपर होल्ड किया डे कैंडल में, और थोड़ी छोटी सी वीक यहाँ पे है, तो ये यहाँ से बाय वापस ऊपर जाएगा। लेकिन अभी भी बुलिश है, अभी भी बुलिश है। गोल्ड कोई बेरिश नहीं है, गोल्ड बेरिश नहीं है। हम्म। अभी भी बुलिश है, गोल्ड बेरिश नहीं हुआ है। ओके, गोल्ड बेरिश नहीं हुआ है। और आएगा, वो भी मौका आएगा बेरिश होने का, लेकिन बेरिश नहीं है, ये हेल्दी पुल बैक है। हेल्दी पुल बैक है। और बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए ना, यहाँ पे मैंने बताया, ये इसको याद रखिए, इसको याद रखिए आपको अगर यहाँ पे अच्छा करना है, इसको याद रखिए। ये ना 2 से 5 दिन होल्डिंग करना, तो बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करेंगे इजी हो जाएगा। बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करेंगे इजी हो जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने पता नहीं, ये विनर है, स्विंग ट्रेडर है, सेकंड रनर है, ये डे ट्रेडर है। सबसे डिफिकल्ट है स्काल्पर है। 2026 में, 2026 में सबसे डिफिकल्ट स्काल्पर है। सेकंड नंबर का डे ट्रेडर है। तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए ना, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको चेक करना पड़ेगा, डे कैंडल देखिए, डे कैंडल पे देख के फिर आप ट्रेडिंग कीजिए। ओके। जब भी यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बन जाता है, डे कैंडल पे बुलिश कैंडल बन जाता है, आप उसको बाय कीजिए। 4-5 दिन तक रखिए ना, जब भी यहाँ पे बुलिश कैंडल बनेगा, उसको 4-5 दिन तक रखेंगे, अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। पीडीएफ मिल जाएगा, ये जो है ना मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ये जो है ना ये सेम आपको डाल दूंगा। ओके। अभी डाल देता हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है, अभी डाल देता हूँ मैं। ओके। आपके सामने डाल देता हूँ। अच्छा पीडीएफ है वो, उसको आप देख लीजिए। और ये भी है, एक इम्पोर्टेंट है। आवाज कुछ हुए, मैं डाल दूंगा, वो पीडीएफ आपको डाल दूंगा। ये और ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना इम्पोर्टेंट, ये जो है इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। ओके, आप आपके हिसाब से देखिए, आपका कैपिटल कितना है उसके ऊपर से हिसाब से देखिए। लेकिन आपको चेंजेस तो बिल्कुल करना पड़ेगा। चेंजेस है ना वो आपको हमेशा करना पड़ेगा। ओके। तो ये जो चेंजेस है ना, ये जो 24 और 26 में जो चेंजेस हुए ना, डे रेंज बदल चुका है। डे रेंज $20-40 का था, तो अभी 100-150 डॉलर का डे रहेगा। स्टॉप लॉस $3-5 का स्टॉप लॉस चलता था स्काल्पिंग के लिए, अभी ये $15 से $25 का स्काल्पिंग के लिए स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको। पहले ये एक लॉट का वैल्यू कम था, अभी लॉट का वैल्यू बढ़ गया है। और मार्जिन रिक्वायरमेंट कम था, अभी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, अभी मार्जिन आपको ज़्यादा लगेगा। ओके।
तो प्राइमरी इंडिकेटर फेड रेट था, फेड रेट पे बहुत अच्छा लोगों ने पैसा कमाया, लेकिन अभी फेड रेट का ज़्यादा असर नहीं होगा। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है ये, अभी इसने बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। ट्रम्प ने ना धमकी दिया कनाडा को, उसका जो कनाडा ट्रम्प है ना, उसने धमकी दिया है। अभी आज की न्यूज़ है। 7 घंटे की न्यूज़ है। ये कनाडा के जो एयरक्राफ्ट है ना, उसके ऊपर 50% लगा दिया गया बोला। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि बहुत सारे एयरक्राफ्ट वो कनाडा से बाय करते हैं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। ओके, बहुत बड़ी न्यूज़ है, तो इसका इम्पैक्ट होगा, इस पे इम्पैक्ट होगा, गोल्ड ऊपर जाने वाला है। और यहाँ पे एक ही नोट के साथ हम खत्म करते हैं। जेपी मॉर्गन का प्रेडिक्शन क्या है, मुझे बताइए इस साल का। जेपी मॉर्गन का प्रेडिक्शन क्या है इस साल का? जेपी मॉर्गन का इस साल का प्रेडिक्शन क्या है? ये जेपी मॉर्गन का प्रेडिक्शन है, ओके, ये मेरा नहीं है, जेपी मॉर्गन का प्रेडिक्शन है। 8,000 डॉलर पे गोल्ड चला जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, अपॉर्चुनिटी बहुत है। ये जेपी मॉर्गन का प्रोडिक्शन है, 8,000 डॉलर पे गोल्ड जाएगा। और हम लोग 8,000 पे डॉलर पे चला जाता है, तो मतलब इंडियन रुपीस में एक तोले का कीमत कितना होगा, मुझे बताइए। तकरीबन 30-40% बढ़ेगा। ढाई ढाई पौने 3 लाख हो जाएगा शायद, मुझे लगता है 3 लाख पे एक तोला हो जाएगा। यहाँ पे किसी ने लिखा है कि अभी 0.01 से ट्रेड लेना डर लग रहा है। अभी कल बहुत सारे लोगों ने ना 5,400 5,500 पे 0.101 का ट्रेड लगाया था। अभी उनका $500 लॉस में आ गया, $500 लॉस में लगा है। चलो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये कुछ समझ में आया होगा। मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, जो भी इंफॉर्मेशन है ग्रुप में डालता रहूँगा। और इसमें आप ज्वाइन कीजिए, ओके। आप टेलीग्राम में भी आ जाइए। मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल्स में आप आते रहिए, वेल्थ एंड विजडम करके है। ओके। और व्हाट्सअप का भी है, ओके, व्हाट्सअप टेलीग्राम दोनों भी है, उसको ज्वाइन कीजिए। और ये जो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। ओके। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। ये टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कीजिए, है ना। फिर हमारा व्हाट्सअप पे भी है, दोनों जगह पे। कुछ लोग वो टेलीग्राम नहीं देखते, व्हाट्सअप पे, व्हाट्सअप पे भी आ सकते हैं। और मिलते रहेंगे। कीजिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है इस साल में, आप बहुत बड़ा पैसा कमाने वाले हैं ट्रेडिंग के ऊपर। अच्छा, लेकिन नॉलेज के साथ करेंगे तो पैसा कमाएंगे, विदाउट नॉलेज करेंगे तो लॉसेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके। वो बहुत ज़्यादा चांसेस है। चलो, थैंक यू, यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये दोनों लिंक है हमने यहाँ पे डाली ना, व्हाट्सअप की, FX कॉल पर है, हमारा ये एडमिन है। तो ये टेलीग्राम पे भी लिंक है, और ये व्हाट्सअप पे भी लिंक है। आप भी ज्वाइन हो जाइए। आपके फ्रेंड्स को भी भेज दीजिए, आपकी कम्युनिटी को उसमें ऐड कीजिए। मेरा कोई प्रमोशन यहाँ पे नहीं चल रहा है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी ब्रोकर के साथ काम कीजिए, आपको जहाँ पे भी अच्छा लगता है वहाँ पे काम कीजिए, कोई इशू नहीं है। सिर्फ फ्री में मेरे साथ नॉलेज लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ऐसा है।